हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए 30 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 12। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से शिवांशु जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको आगे की सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने वाली हैं। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, और मैंने पिछली कई सारी वीडियोस में इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रखी हैं। अगर आप उसे देखेंगे तभी आपको अगली जो भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट टेंस के लिए वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में मैंने हर चीज को लिखा है स्लाइड्स में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन कामों के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी तक चल रहे हैं या अभी अभी खत्म हुए हैं, जिनका अफेक्ट प्रेजेंट में दिख रहा हो। ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी कि जो काम हमारा क्या हुआ है, पास्ट में हुआ है, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो अभी भी, ठीक है, वो अभी अभी या तो खत्म हुआ है या वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि होता क्या है, ऐसे काम जो क्या हुए हैं, पास्ट में स्टार्ट हुए और वो क्या है, अभी भी चल रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाएंगे। पहचान की बात कर लेते हैं कि अब हम पहचाने कैसे कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या किसी और दूसरे टेंस का है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आखिर आप अगर पहचानोगे नहीं कि सेंटेंसेस किस टेंस का है तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करोगे। इस चीज को आपको अक्सर ध्यान में रखना है कि हिंदी सेंटेंसेस के एंड में अक्सर क्या आता है, रहा है, रही है, काफी समय से, तब से। यानी कि ऐसा सेंटेंसेस जिसमें क्या मेंशन हो रखा है कि कोई काम लास्ट में रहा है, रही आएगा, यानी कि कोई काम हो रहा है और उसमें वो भी बता रखा हो कि कोई काम कब से हो रहा है या काफी समय से हो रहा है, कब से हो रहा है, यानी टाइम की बात आ जाती है कि कोई काम कब से हो रहा है, टाइम की बात आ जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आई होप आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। इंग्लिश में वर्ड्स मिलते हैं हमारे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग। ऐसे वर्ड्स हमारे मिलेंगे, देखना ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो आई होप इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स की तरफ। कैसे हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सेंटेंसेस सीख लिए, ठीक है, अब हम सीखते हैं रूल्स। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। देखो, जैसे कि कोई काम मैंने अभी बता दिया, रहा है, रही है तो आएगा ही, और कोई काम कब से हो रहा है उसमें ये भी मेंशन रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो भाई ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते होंगे, तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलकर बता देता हूँ। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, लास्ट में मैंने क्या बोला, वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी रहा है, आ रहा है, और कब से कर रहा है, सुबह से, यानी टाइम भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। देखो, मुझे ऐसा लगा ना कि हो सकता है किसी बच्चे को डाउट रह गया हो, तो इसलिए मैंने दोबारा एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होगा। स्ट्रक्चर काफी इजी है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव। ठीक है, देखो, ये सेंटेंसेस जनरली, ये जो टेंस है, ये टेंस दो टेंस से मिलके बना हुआ है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो इसने क्या किया है, मतलब जब भी इंग्लिश बनाई गई थी तो इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इस टेंस को बनाने के लिए कुछ चीजें प्रेजेंट परफेक्ट से ले ली गई और कुछ चीजें ले ली गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। तो हैज हैव आपने अगर पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा हैज हैव किसका हेल्पिंग वर्ब था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज हैव। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलती है, बीन। ठीक है, तो हैज हैव के बाद बीन,
फिर वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना आप सीख चुके हो मेरे साथ जब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अगर आप देखो मेरी पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है, आप बिगनर हो, अभी आपको ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं है, आप मेरी डे वन से सभी वीडियोस को, सभी सीरीज को फॉलो करो, हर वीडियो को वॉच करो, तब आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फोर। अब देखो ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी टेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसे ये चीज नहीं लग रही होगी, भाई ये सिंस और फोर क्या चीज है। देखो अभी मैंने यहाँ पे पिछली स्लाइड में जाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको मैंने अभी बताया कि कोई काम काफी समय से चल रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी अगर ऐसा कुछ हो वर्ड्स, इसकी अगर हमें इंग्लिश शो करनी हो कि आखिर कोई काम अगर कब से हो रहा है, इसकी इंग्लिश हमारी सिंस और फोर होती है। ठीक है, सिंस और फोर, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने आपको बताया था सिंस फोर और हाउ लॉन्ग जैसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिंस और फोर का इस्तेमाल करना सीखते हैं पहले। अच्छा एक चीज और देख लो पहले, हैज हैव का रूल, ये तो बहुत इजी है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी तो आपको आ रहा होगा। हैज का इस्तेमाल यानी कि देखो इसके साथ हमें एस देखने को मिल रहा है, एस देखने को मिल रहा है यानी एस से सिंगुलर, तो आपको ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसमें एस दिख जाए आपको उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर लेना है। तो हैज में एस दिख रहा है इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वहीं पे हैव का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था जब, तो ही शी इट या कोई सिंगल नेम जो होता है वो हमारा हैज आ जाता है। आई वी यू दे या एक से ज्यादा नामों की बात करेंगे तो हैव लगाएंगे। ये चीज तो काफी इजी थी, आपको कई सारे बच्चों को पता भी होगी। तो सिंस का यूज, फोर का यूज सीख लेते हैं। तो देखो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि हमें एक ऐसे टाइम मतलब बताया जाएगा इसमें कि कोई काम कब से स्टार्ट है, कोई काउंट ऑफ टाइम की बात नहीं की जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह से, हमने कोई समय को गिना नहीं है, जस्ट सुबह से अगर कोई काम हो रहा है तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि कब से कोई काम स्टार्ट है, बस उस चीज की बात की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सिंस का। ठीक है, अब देखो फोर की बात कर लेते हैं। फोर, फोर में आ जाता है काउंट ऑफ टाइम। ठीक है, फोर में क्या आ जाता है, काउंट ऑफ टाइम, यानी कि जब हम टाइम को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, यानी जब हमने टाइम को किया काउंट तो क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट ऑफ मतलब फोर का। ठीक है, जैसे 2 घंटे, यानी कि हमने क्या किया, टाइम को अब कर लिया है काउंट, यानी जब टाइम को किया काउंट तो हमें लगाना पड़ेगा फोर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, जैसे यहाँ पे 2 बजे से, ठीक है, सिंस 2 क्लॉक बोलेंगे, ना ही कि 4 2 क्लॉक। क्योंकि अगर आप देखो किसी टाइम की बात करते हो कि कोई काम कितने बजे से स्टार्ट है, जैसे 2 बजे से, तो आपको इसमें सिंस का इस्तेमाल करना है, ना कि फोर का। इतनी चीज अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यस लिख के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब कि इसमें एग्जांपल्स देख लो, 2 आवर यानी 2 घंटा, 5 महीने 7 दिन। ठीक है, तो इन सभी चीजों में यानी जिसमें हमें पता चलता है काउंट ऑफ टाइम का, ऐसे टाइम जिसमें हम काउंट करके बताते हैं, ऐसे टाइम में हमारा इस्तेमाल किया जाएगा फोर का। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। तो देखो सेंटेंसेस आपको पहले यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ये सेंटेंसेस। ठीक है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और सिंस आइदर फोर प्लस टाइम जो भी है। लास्ट में देखो यहाँ पे आप एक चीज ऐड कर सकते हो, प्लस टाइम। ठीक है, यानी कि सिंस और फोर के बाद हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी आप स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हो। अब देखो सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, और देखो अगर आप बिगनर हो तो मेरी एक टिप को फॉलो करना, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वो ये कि जब भी आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने बैठो, मान लो आप अभी सीख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हो तो इसके जो रूल्स मैं करा रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर्स करा रहा हूँ, इसे पहले लिख लो कॉपी में। ठीक है, और जब भी सेंटेंसेस बनाने बैठो तो कुछ दिन तक, जब तक आपको प्रॉपर चीजें एकदम आप अच्छे से सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर लेते, तब तक इन सेंटेंसेस को
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करो। सेंटेंसेस को अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंसेस में गलतियां नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कि अगर आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करो, पहचान का इस्तेमाल करो, तो मैंने बताया था कि लास्ट में रहा है, रही है होना चाहिए, प्लस कब से कोई काम हो रहा है। इसमें देखो कोई काम कब से हो रहा है, 2 घंटे से, यानी ये अब हमें समझ में आ जाता है कि ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर हैज हैव का इस्तेमाल किया। ठीक है, हैव क्यों लगाया, क्योंकि ये आई है और आई के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस को सेम स्ट्रक्चर से आप मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह से काम कर